आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी को। झटपट से आप ये मीठा बना के तैयार करेंगे, महीनों तक खाइएगा। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। सबसे अच्छी बात ये है, ये बिस्किट जैसे एकदम क्रिस्पी करारे से बन के तैयार होता है और घर के ही कुछ सामान से ये बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस क्रंची से मीठे को बनाना, जो कि ऊपर से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 1 कप सूजी डालेंगे। यहाँ पे मैंने सूजी बारीक वाली ली है। अगर सूजी आपके पास मोटी वाली है तो मिक्सी में डाल के उसे थोड़ा सा बारीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, सूजी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधे कप दूध। जितनी सूजी है उसका आधा दूध लेना है और इसमें हमें डाल देना है और दूध को हमें चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसका दाना जो है अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से दूध भी डाल देते हैं और जब इस तरीके से आप बिस्किट बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। इन्हें आप 15 से 20 दिन तक आराम से खा पाएंगे। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है और वैसे भी अब गर्मियों का समय है तो इस मीठे को आप कभी भी जब थोड़ा सा आपका पानी पीने का मन करे तो उसके पहले आप 1 पीस इस मीठे को खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं, हेल्दी सा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ इसमें पड़ी है जो नुकसान करेगी गर्मी में। तो ये सूजी और गेहूं के आटे से बन जाता है, तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप देखें, इस सूजी को मैंने अच्छे से चला दिया है ताकि इसका दाना अच्छे से फूल जाए। अब हम इसे प्लेट ढक के छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद हम इससे मीठा बनाना शुरू करेंगे, जब तक थोड़ी सूजी हमारी फूल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सूजी को फूलने के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने थोड़े से यहाँ पे काजू बादाम लिए हैं। जो भी आप ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहते हो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इन्हें हमने इस तरह से कूट के लिया है। आप चाहो तो इन्हें बारीक चाकू की सहायता से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काट के भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखें, ये अच्छे से कुट चुके हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं कुछ इस तरह से। तो जो सूजी थी वो भी हमारी फूल गई है और इसी में हमें ये ड्राई फ्रूट डाल देना है कुटे हुए। तो ये देखें, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं जो हमने कूट के तैयार किए थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी हम बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है और अब हमने डाले हैं यहाँ पे तिल। तो तिल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास रखे हैं तो डाल सकते हो और नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ये 2 चम्मच हैं और अब हम सारी चीज़ें ना इसी में डालते जाएंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट लिया है। कोकोनट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस मीठे में। तो यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट डाला, साथ में मैंने आधे कप चीनी डाली। चीनी मैंने यहाँ पे इस तरह से खड़ी डाली है क्योंकि जब बिस्किट के ऊपर ये चीनी लग के आती है तो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप पिसी हुई डालना चाहते हैं तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। 1/4 कप घी डालना है। घी तेल जिसमें भी आप इसे बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज़ों को बढ़िया से हाथों से मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें कुछ ही देर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इससे आप मीठा बना के स्टोर कर पाएंगे। अब देखें, इसे हम इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है गेहूं का आटा। तो जब हमने इस तरह से इसे मिक्स किया तो ये बहुत ही सॉफ्ट था और थोड़ा सा मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स किया ताकि थोड़ा सा चीनी भी घुल जाए। अब इस गेहूं के आटे को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा कम लगे 1 कप से, या फिर मेरे जैसे पूरा 1 कप लग जाए। तो देखें, इस तरह से मैं धीरे धीरे इसमें आटा डाल रही हूँ। अगर आपको लगे ये डो जो है बहुत ज़्यादा टाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिएगा, इसमें थोड़े से दूध के छिट्टे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखें थोड़ी थोड़ी देर में इसमें आटा डाल दिया है और फिर से इसे अच्छे से कंबाइन कर लिया है। तो यहाँ पे पूरे 1 कप मैंने आटे का इस्तेमाल किया है इस डो को बनाने में। ज़रूरत पड़ी तो मैंने थोड़े से दूध के छिट्टे लगाए हैं। अब अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे और इसे अच्छे से कंबाइन कर लेंगे।
तो देखें 1 कप पूरा आटा डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हमें चिकना कर लेना है 2 मिनट के लिए। इसी तरह से अच्छे से मस लेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। और आप इसे बेल के भी बना सकते हो, काट के भी बना सकते हो, या फिर मेरे जैसे हाथों से बना सकते हो। ये अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप बेल के बनाना चाहते हो तो बेल भी सकते हो इसको और फिर इसे काट सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, इसका डो लगाया, मैंने इसे बेला नहीं, सिर्फ हाथों से गोल गोल किए और फिर मैंने इसके बिस्किट टाइप के बना के रख दिए। तो यहाँ पे देखें नींबू के बराबर हमें छोटी छोटी लोइयाँ लेनी हैं और इस तरह से हल्का सा चपटा कर देना है पेड़े के जैसे। अगर आप ड्राई फ्रूट ऊपर से लगाना चाहो तो काजू बादाम भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से। देखिए मैंने बादाम का टुकड़ा लगाया इसके ऊपर। तो इस तरह से सारे बिस्किट हमें बना के तैयार करने हैं। अब एक और मैं आपको दिखा रही हूँ बनाकर, और इसके ऊपर जैसे मैंने बताया काजू बादाम आप कुछ भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि इस तरह से आप बनाओगे तो देखने में बहुत ही सुंदर और बढ़िया दिखेंगी। और यहाँ पे देखें अब गुलाब की पत्ती होती है ना सूखी वाली, तो अगर वो लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छी देखने में ये बिस्किट लगती है। तो इस तरह से सारी बना के हम तैयार कर लेते हैं, फिर हम इनको तलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखा है, देखने से आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए अब तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम बाकी के बिस्किट भी बना के तैयार कर लेते हैं। अगर हाथों पे चिपके तो हल्का सा तेल घी लगा लीजिएगा और फिर इसे ईजिली तरीके से बना लीजिएगा। तो बस अब हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं ताकि तेल अच्छे से गरम हो जाए। और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम आँच को धीमा कर देंगे और धीमी आँच में इन्हें डाल देंगे। अब हमें आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। जब एक बार तेल गरम हो जाए इसके बाद हम धीमी आँच में ही इन्हें सेक के तैयार करेंगे। चम्मच ले लीजिएगा, चम्मच की सहायता से आप धीरे धीरे करके इन्हें पलट दीजिएगा। जब दोनों तरफ से बहुत ही परफेक्ट बढ़िया कलर आ जाए तब आप इसे प्लेट में निकाल लीजिएगा। और एकदम बढ़िया खस्ता करारे से ये बनके बिस्किट तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी सेक के तैयार करूँगी। और देखें ये कितने अच्छे बने हैं, इनमें एक एक पे क्रैक भी पड़ गया है, इससे पता चलता है ये अंदर तक अच्छे से सिके हुए हैं। और देखने में देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा आप। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होते हैं। एक बार इस मीठे को मेरे तरीके से ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा।